अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन इकरा लेडी कांस्टेबल की डेथ जिस तरह हुई वो हम सबके सामने है। उस पर हमने बहुत सारी वीडियोस की, प्रोग्राम्स की और बताया कि क्या क्या मराहिल थे, जिन मराहिल से गुजरते हुए इकरा जो है मौत के मुंह तक गई और कत्ल किया गया, जहर दिया गया। वो तो अभी तक मम्मा हल नहीं हो सकता। SP आरिफ शाह से कितना गहरा ताल्लुक था। SP आरिफ शाह के घर में ही उसकी तबीयत ख़राब होती है। SP आरिफ शाह ही उसे पॉलीक्लिनिक में लेके जाते हैं और पॉलीक्लिनिक वालों के मुताबिक वो वहाँ पर बताते हैं कि मेरी रिश्तेदार है और थोड़ी देर बाद उसकी सांसें निकल जाती हैं। तो ये मामला और गंभीर होता चला गया। फिर इकरा की बहन इस वीडियो में ये बात करती हैं और वीडियो जारी करती हैं कि मेरी बहन का बार बार नाम लिया जाए, जो दुश्मनी है वो SP आरिफ शाह से निकाले, लेकिन मेरी बहन का जिक्र जो है मीडिया पर ना किया जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद बहन ने फिर बयान बदला और कहा कि मैं खुलकर सामने आ गई हूँ और अपनी बहन का केस लड़ूंगी और उस वजह तक जाऊँगी जहाँ तक जो है इकरा की मौत के सुराग मुझे मिल सके। तो आज फिर जो है इस केस में थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, थोड़ी सी तफ्तीश आगे बढ़ी है। जो SP आमना बेग हैं वो भी इसमें मुलव्विस निकली। वो इसलिए मुलव्विस निकली इकरा की मौत में कि कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि इकरा को जो है अपने घर में रखूं बतौर नुकरानी, बतौर नौकर, मेरे घर के काम के लिए और अपने इर्द गिर्द के काम के लिए। लेकिन इकरा ने इनकार किया। तो इकरा के इनकार के बाद जवेरिया नामी पुलिस की एक खातून है, उसके ज़रिए IG SN यूनुस को उसकी शिकायत लगाई जाती है। और जब IG SN यूनुस को शिकायत लगाई जाती है तो उसके अपने सामने उसकी तलबी कराती है और जो है यूँ मामला उसको खामोश करा दिया जाता है डरा धमका के। और इकरा जो है फिर छुट्टी पर चली जाती हैं अपने घर। इकरा की वालदा बीमार होती हैं, लेकिन आमना बेग जो है SP वो उसको प्रेशराइज़ करती हैं कि जल्दी वापस आएँ, इकरा आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई है। और जब इकरा वापस आती है तो इकरा की गोदाम से जो है वर्दी गोदाम से ड्यूटी हटाकर मेन एंट्री गेट पर ड्यूटी लगा दी जाती है और बाकी लड़कियों को भी ये खामोश कराया जाता है IG SN यूनुस का जो है नाम देकर के बाकी किसी ने भी मुंह नहीं खोलना कि जो हालात मैंने इकरा के लिए पैदा की हैं। और इकरा की अगर मौत से पहले की ऑडियो सुने तो ऐसी थी, इकरा जो है प्रेशर में थी, किसी टेंशन में थी, किसी दबाव में थी और शायद वो इसी दबाव में थी कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा था, उसको नौकरी से जाने की धमकियाँ दी जा रही थी और उसको अपनी नौकरी का खौफ था और वो इसलिए सारे प्रेशर बर्दाश्त करती रही। IG SN यूनुस का जो है डराया धमकाया, ज़ाहिर है वो बेचारी एक लेडी कांस्टेबल थी, IG SN यूनुस एक ज़ाहिर है वो हटा सकते थे इकरा को, तो इकरा इसलिए खामोश रही। तो अब भी जो है कुछ जो पुलिस की खवातीन हैं उन्होंने IG SN यूनुस के ज़रिए कुछ लोगों को ये बातें बताई हैं और ये कहा है कि इस पर जो है तफ्तीश की जाए और अपना नाम बताने से ग्रेस किया है कि जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो आमना बेग के जो कारनामे हैं वो आप सबके सामने आ जाएंगे कि इकरा के साथ क्या हुआ था और इकरा की मौत में आमना बेग का कितना किरदार है। तो नाज़रीन, इकरा लेडी कांस्टेबल की डेथ शायद एक ऐसी डेथ थी, होती तो बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन इसको मीडिया ने जगा दिया कि इकरा की कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ ऐसी रिलीज़ हुई थी। फिर SP आरिफ शाह का उसमें किरदार बहुत मशकूक था और फिर इकरा की डेथ के बाद ही एक लेटर भी वायरल होता है 2018 का कि जो लेडी कांस्टेबल्स होती हैं, जो हम छोटे रैंक्स पर लड़कियां होती हैं पुलिस में, उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। वो बहुत दबाव में होती हैं, उनको बहुत ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे गलत काम कराए जाते हैं और हमारी इज्जत तक लोग ये नहीं छोड़ते और जब हम मानने से इनकार करते हैं तो हमें नौकरी छोड़ने की धमकियाँ दी जाती है और हम सबूत भी देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देंगे, लेकिन इसके अलावा हम किसी को सबूत नहीं देंगे। लेकिन वो लेटर की पटिशन दायर की गई थी 2018 को वो लेटर था, लेकिन पटिशन अब दायर की गई थी, लेकिन वो भी एकदम से वापस ले ली गई, उस पर भी तफ्तीश नहीं की गई। और जो मुलजमान थे इकरा लेडी कांस्टेबल के केस के वो भी चारों एकदम से गायब हो जाते हैं जिस दिन पेशी होनी होती है। SP आरिफ शाह के अलावा जो तीनों थे SP आरिफ शाह भी गायब हो जाते हैं। तो SP आरिफ शाह का बार बार ये दावा था कि इकरा मेरी बेटियों जैसी है, लेकिन अगर बेटियों जैसी होती तो SP आरिफ शाह गायब ना होते, पूरे सबूत पेश करते और बेटियों जैसी थी, बेटी नहीं थी, इसीलिए इकरा के साथ ऐसा किया। और ना जाने पुलिस में कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, ऐसी बच्चियां होंगी जो घर से ख्वाब लेकर आती हैं, पुलिस में भर्ती होती हैं। घर एक हमेशा जो छोटे रैंक पे लड़की किसी गरीब घर की होती है, पीछे पूरे घर वालों के ख्वाब होते हैं, पूरा घर उस पर डिपेंड कर रहा होता है, खुश होता है कि चलो एक बच्ची की नौकरी होगी, हमें जो है कुछ सपोर्ट करेगी। लेकिन जब उनके साथ ऐसा हो, जो कौम की हिफाजत के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो बेचारी खुद ही सिक्योर नहीं है, खुद ही महफूज नहीं है, खुद ही अंडर प्रेशर में काम कर रही हैं, तो फिर वो पाकिस्तान के लोगों की क्या हिफाजत करेंगी और अब उनकी अपनी ज़िंदगी क्या होगी और अपनी सोच क्या होगी। इकरा की मौत ने बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया और बहुत सारे सवालात जन्म दे दिए कि वाकई हमारी पुलिस में जो लड़कियां हैं, जो कौम की मुहाफिज हैं, वो खुद भी महफूज नहीं है। अगर वो महफूज नहीं है तो फिर उनको महफूज करने के लिए हमारे इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ऐसे खुद नोटिस लेने चाहिए कि इकरा की मौत का सुराग लगाना चाहिए और एक ट्रायल केस बनाना चाहिए कि आइंदा पुलिस में कोई लड़कियों को हरासा ना कर सके, कोई ज़दोकोप ना कर सके, कोई प्रेशर दे के गलत काम ना करा सके और नौकरी की धमकी ना दे सके। अगर ये मेरा काम ना किया
तो आपकी नौकरी यहाँ से जा सकती है। तो किसी का इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी गलती है तो आपको निकालने का हक है, कोई अच्छा ऐसा रूल होना चाहिए, लेकिन किसी के इस तरह कहने से, प्रेशराइज़ करने से, और फिर इंसान इतना प्रेशर ले कि वो मौत के मुँह चला जाए और अपने आप को जहर लेने पर ही तरजीह दे कि मौत बेहतर है ज़िंदगी से, तो ऐसी अल्लाह करे किसी की मौत ना आए। और जो हमारी पुलिस में लड़कियां काम कर रही हैं तो उनको भी थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है, खुलकर बोलें। अगर नौकरी, अगर आपके एक के बोले से नौकरी जाती है तो जाए, बाकियों की तो ज़िंदगी कहीं आसान होगी और आपका नाम तारीख में याद रखा जाएगा कि आपने पुलिस का असल चेहरा बेनकाब किया था। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।